सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। तो आज भगवद गीता के 10वें अध्याय का 14वां श्लोक है और इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ, और हे प्रभु, न तो देवता न असुर आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि आपने जो कहा, ऋषियों ने जो कहा, उसे मैं पूर्ण रूप से आज स्वीकार करता हूँ, सच मानता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल रखा जा रहा है कि हमें किसकी बात माननी है और किसकी बात नहीं माननी। अगर हम अपने को देखें कि हम किसकी बात मानते हैं, यूजुअली व्यक्ति उसकी बात मानता है जिस पे उसे विश्वास है, जिसकी वो श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा यानी कि रिस्पेक्ट, यानी कि फेथ, या फिर यूं कहिए कि एप्रिसिएशन। जिसको आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसमें आपकी श्रद्धा हो जाती है। यानी अगर आपकी पसंद किसी नेगेटिव चीज़ में है, ऐसी चीज़ में है जो आपको जीवन के परम लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा रहे, तो ये श्रद्धा बहुत खतरनाक है, बहुत डेट्रीमेंटल है, भयानक है। और हम देख सकते हैं कि हमारी लाइकिंग कहाँ कहाँ जा रही है। बहुत से लोग खेलों को पसंद करते हैं, बहुत से लोग फिल्म की पर्सनालिटीज़ को पसंद करते हैं, कुछ नेताओं को पसंद करते हैं, कुछ बाबाओं को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार हमारी लाइकिंग बहुत वैरायटी की होती है, और ये सब हमारी अलग अलग प्रकार की श्रद्धाएं हैं, और इन श्रद्धा के अनुसार हमारी थिंकिंग, हमारा फेथ, ये सब फॉर्म होता है, और उस हिसाब से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं, आपने जो कहा, मैं अपनी श्रद्धा आप पे रखता हूँ और आपकी बात को मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हालांकि बहुत सी चीज़ें मुझे अभी भी समझ नहीं आई हैं, पर क्योंकि ये आप कह रहे हो तो मैं इसको वैसे ही स्वीकार करता हूँ। बुद्धिमानी इस बात पे है कि हम श्री कृष्ण के अनुसार चलें। बुद्धिमानी इस बात पे है कि हम दूसरे जो कुछ भी कहें, हमें उसे भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, शास्त्रों में क्या कहा गया है, उससे कंपेयर करें, और वेद शास्त्र भगवान जो कह रहे हैं हम उसे स्वीकार करें और उसके अनुसार ही सोचें, उसके अनुसार ही बोलें। तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान सही है। बाहर का ज्ञान बदलता रहता है, बाहर के लोगों की ओपिनियन सदैव समय के साथ परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सिंपल टर्म्स में, भगवान के पास ज्ञान है और भगवान से सीखना ही परम ज्ञान है, परंतु हमारा फेथ, हमारी श्रद्धा और अधिक बढ़े, इसलिए हम इस साइंस को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यदि हमें कभी भी कुछ प्राप्त करना हो तो हम उसके लिए रिसर्च करते हैं, हम उसे दूसरों से पूछते हैं, या किसी तरह हम उसे पढ़ते हैं, इंटरनेट में, गूगल में ढूंढते हैं। तो हम बाहर से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। वैसे तो 10 तरीके होते हैं, परंतु 3 मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम प्रत्यक्ष उसको अपनी इंद्रियों से अनुभव करें। तो पहला जो तरीका है उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसका अर्थ होता है कि हम चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें, टेस्ट करें, उसे अपनी लेबोरेटरी में अपनी रिसर्च करें, और उसके बाद जो जो चीज़ें हमें पता चले उससे हम उस ज्ञान को अर्जित करें।
दूसरा तरीका है कि हम कई चीज़ें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, तो हम अनुमान करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा, परंतु यह अनुमान भी प्रत्यक्ष पे बेस्ड होता है। ये दूसरा तरीका है जिसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। गणित में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी बहुत से हाइपोथेसिस लिए जाते हैं और उसके बाद उसको प्रूफ करने की कोशिश की जाती है। तीसरा जो तरीका है वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ होता है कि हमें ज्ञान उससे लेना चाहिए जिसके पास ज्ञान है, यानी कि अपने से बड़ों के पास जाके, शास्त्रों के पास जाके, जिन्हें मालूम है हम उनसे जाके पूछ लें और हम उस चीज़ को सीख लें। जैसा कि स्कूलों में होता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं और शिक्षक, टीचर्स उन्हें जो बताते हैं वो उसको स्वीकार करते हैं। उनकी टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस में चीज़ें होती हैं, वो चुपचाप उसे स्वीकार करते हैं। तो ये तीसरा तरीका है सीखने का। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कौन से तरीके को बिल्कुल सटीक माने, कौन सा तरीका ज्ञान लेने का बिल्कुल सही है। सबसे पहले ये समझें कि जब भी हम किसी भी प्रकार का ज्ञान खुद लेने की कोशिश करते हैं, खुद जानने की कोशिश करते हैं अपने एफर्ट से, अपनी चेष्टाओं से, तो उसमें कुछ गड़बड़ होने की, गलती होने की चांस रहती है। वो कैसे? कि शास्त्र कहता है कि ब्रह्म प्रमाद विप्रलप्सा कारण करना पाटव ईश्वरेर वाक्य ही दोष यही सब। कि मनुष्यों में 4 प्रकार की गलतियां होती हैं, दोष होते हैं, और इन दोष के कारण मनुष्य अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से कभी भी परम सत्य को नहीं जान सकता। कौन से दोष होते हैं? पहला दोष ये होता है कि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट हैं, जिसे करना पाटव कहा जाता है। कि मनुष्य के पास जितनी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो कुछ हमारे पास है, तो इससे हमें बाहर के वर्ल्ड का, फिजिकल वर्ल्ड का अनुभव होता है, लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं हैं। हम कुछ ही दूर तक देख सकते हैं, हम कुछ ही ध्वनि सुन सकते हैं, हम कुछ ही प्रकार के टेस्टों को अलग अलग कर सकते हैं, कुछ ही प्रकार की फीलिंग हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारी इंद्रियों की एक लिमिट होती है। जैसे हम मान लीजिए 5 किलोमीटर तक देख सकते हैं, दूरबीन के साथ हम 10 किलोमीटर देख सकते हैं, हबल टेलीस्कोप के साथ हम 1000 किलोमीटर देख सकते हैं, लेकिन हम उसके आगे नहीं देख सकते। तो हमारी इंद्रियों की एक लिमिट होती है। तो हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट होती हैं, परफेक्ट नहीं होती, जिस कारण से हम लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। तो ये हमारे अंदर दूसरा दोष है, भ्रम। हम भ्रमित हो जाते हैं। रस्सी को देख के हम सोच सकते हैं कि शायद ये सांप है। अंधेरे में किसी छाया को देखकर हम सोच सकते हैं कि ये पुलिस है, और पुलिस सोच सकती है कि शायद ये कोई बदमाश है, कोई चोर है। तो इस प्रकार हर कोई भ्रमित होता रहता है। तो जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो उसके बाद हम गलती करते हैं, प्रमाद करते हैं। तो मनुष्य गलती करता है, सभी गलती करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक गलती करते हैं, बड़े बड़े राजनेता गलती करते हैं। गांधी जी से जब बताया गया कि महात्मा जी आज आप शाम की सभा में मत जाइए, आपकी जान को खतरा है, पर गांधी जी इस बात को नहीं माने और उसी सभा में किसी ने उनको गोली मार दी। तो बड़े बड़े पुरुष गलती करते हैं, नेता गलती करते हैं, और हम आम जिंदगी में तो बहुत मिस्टेक्स करते हैं। टू अर्र इज़ ह्यूमन, ये भी बताया गया है कि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। तो तीसरी कमी जो मनुष्य के अंदर है वो ये है कि वह गलतियां करता है। और गलतियां करने के बाद जो चौथा दोष मनुष्य का है वह यह कि वह अपनी गलतियों को छुपाता है, विप्रलिप्सा। वो चीटिंग करता है, वो हाइड करता है, वो दूसरों को बताता नहीं है कि मैंने गलती की है। तो इस प्रकार ये 4 दोष होने के कारण मनुष्य किसी भी चीज़ को सटीक नहीं जान सकता अपने एफर्ट से। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ईश्वरेर वाक्य नहीं दोष यही सब।
लेकिन भगवान के शब्दों में, वेदों में, शास्त्रों में इस प्रकार का कोई भी दोष, कोई भी कमी नहीं है। यानी कि जो शास्त्र हमारे पास हैं, जो भगवान ने हमें दिए हैं, जिसके अंदर भगवान की वाणी है, उसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए उनकी बातों को यदि हम स्वीकार करें तो वो परफेक्ट सत्य होता है और वही भगवान की वाणी है। तो हमारे शास्त्र कौन से हैं? तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के वेद हैं: यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और एक और वेद है। तो 4 वेद हैं। 18 पुराण हैं, जिसमें नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण है। और इन पुराणों में सबसे मुख्य है भागवत पुराण। भागवत पुराण वेद व्यास जी का लास्ट वर्क है और उसमें सारे ज्ञान भक्ति का निचोड़ है। इसके उपरांत महाभारत, रामायण, वेदांत सूत्र, ये भी हमारे शास्त्रों में इनकी गणना होती है। तो वेद, उपनिषद, 108 उपनिषद भी हैं जो अनेक ऋषियों ने जिसे लिखा है। इन उपनिषदों में भगवान के निराकार स्वरूप की व्याख्या होती है। इसलिए वैष्णव लोग उपनिषद कम पढ़ते हैं और पुराण अधिक पढ़ते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बात कही है कि सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन, अर्थात जो कुछ भी लिखो उसका समर्थन पुराणों से होना चाहिए, शास्त्रों से होना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। पुराण का अर्थ होता है जो वेदों के अर्थ को पूरा करते हैं और जो बहुत पुरातन भी हैं। पूर्णात पुराणम, इसलिए इनको पंचम वेद कहा जाता है। पुराण को और महाभारत को भी, जो इतिहास है, इसे पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसलिए ये हमारे शास्त्र हैं और इसमें भगवान की वाणी को बताया गया है। परंतु कोई भी व्यक्ति जो संस्कृत का ज्ञाता है इनको पढ़ के नहीं समझ सकता, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हमें सही अर्थ समझ में आ रहा है, सही ज्ञान हमें हो रहा है? तो इसके लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अर्जुन की तरह अपने गुरु से सीख रहा है, तो गुरु परंपरा से ये ज्ञान नीचे आता है। यानी कि जो भक्ति का पालन स्वयं करते हैं, जो खुद नियमों का पालन करते हैं, साधना करते हैं और भगवान की अनुभूति होती है, तो वही इसके मर्म को, इसके रहस्य को अपने स्टूडेंट को, शिष्यों तक पहुंचा सकते हैं। भक्ति कोई स्कॉलरली चीज़ नहीं है कि पढ़ के रट के हमने उसे प्राप्त कर लिया। जी नहीं। भक्ति कैसे प्राप्त होती है कि मनुष्य जब साधना करता है, वैष्णवों के, गुरु के शरणागत होता है, सेवा करता है और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु जब उसे ज्ञान देते हैं, जिस गुरु में शिष्य की पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, जिन्हें वो बहुत पसंद करता है, उनसे प्रेम करता है, तब भक्ति एक हृदय से दूसरे हृदय में ट्रांसफ़र हो जाती है। गुरु से शिष्य के पास ये ज्ञान, ये अपौरुषेय ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान आ जाता है। केवल शास्त्र पढ़ के ये ज्ञान नहीं आता, ये शास्त्र का ज्ञान गुरु की कृपा से, गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में प्रकट होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूर्या, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े असुर, दानव सब मोहित हो जाते हैं, इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। ये गुत्थी नहीं सुलझती कि जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर प्रेम है। सांसारिक भोग ईश्वर से दूर ले जाने की चीज़ें हैं, हालांकि ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई हैं। तो शास्त्र, वेद आदि की कृपा गुरु की सेवा से शिष्य के हृदय में प्रकट होते हैं। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिताहंता प्रकर्षन्ते महात्मना। उपनिषद में बताया गया है कि भगवान और गुरु की जब एक प्रकार की भक्ति की जाती है, वैसी ही निष्ठा की जाती है दोनों में, तब वेदों का, शास्त्रों का मर्म हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है और जीव को इस दिव्य आनंद की अनुभूति होती है।
तो कुल मिला के सार आज के श्लोक का यही है कि हमें भगवान पे, हमें गुरु परंपरा पे, वैष्णवों पे विश्वास करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तब उनके कहे हुई बातें हमारे हृदय को छूती हैं, हमारे हृदय में स्थान बनाती हैं, हमें उन पे विश्वास होता है और तब हम उसका पालन ठीक से कर पाते हैं। अन्यथा कितने ही ऐश्वर्य हो, कितनी ही अकल हो, कितनी ही ताकत हो, कितनी ही भोग सामग्री हो, कितना ही बड़ा एम्पायर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा एजुकेशनल डिग्री क्यों ना हो, नौकरी क्यों ना हो, फिर भी हम भगवान के इस रहस्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये रास्ता विनम्रता का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, श्रद्धा का रास्ता है। तो ऐसे वैष्णवों को ढूंढें, भगवान से प्रार्थना करें, उनकी सेवा करें और गीता का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। तब धीरे से ये रहस्य हृदय में प्रकट हो जाता है। हरे कृष्णा।